आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, मोटिवेशन सीरीज़ क्यों स्टॉप कर दी ये वो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशन जो होता है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। इंस्पिरेशन मतलब क्या है कि आप उस काम से प्रभावित हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे जो अचीव करना है। मोटिवेशन मतलब होता है कि आप मोटिवेट हो गए, आप कुछ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एलोन मस्क का काम आपको बहुत अच्छा लगा, तो अब आप मोटिवेट हो गए हैं कि मैं कुछ नया करूंगा। इंस्पायर मतलब सिर्फ प्रभावित होना है कि आप इंस्पायर्ड हो गए हैं, बहुत गजब इंस्पिरेशनल फिगर है। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि वैसे तो मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है, याद रखिएगा। मोटिवेशन आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आप अंदर से खुद से ही, वक्त के साथ साथ। तभी मैंने टाइटल भी दिया, टाइम हील्स एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा है कि मुझे बहुत मैसेज आए, काफी टाइम से आ रहे थे, क्योंकि शायद एक डेढ़ महीना हो गया क्यों कि मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया मोटिवेशन पे। मैंने बताया भी था संडे संडे लूंगा, बट बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं ले पाया लेक्चर। लेकिन टाइम हील्स एवरीथिंग। कोशिश करूंगा कि मैं एक या दो या 3 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते में एक ना एक लेक्चर मोटिवेशन पे ले आऊं। और आप भी मुझे बताइए, इंस्टा पे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए। जितनी मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने आज तक पढ़ा है, उससे अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए, वैसे तो मैं लेक्चर्स देता ही हूँ, बट मोटिवेशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आप मोटिवेट हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जब मुसीबत पड़ती है ना, वो इंसान को ही पता होता है। ज्ञान देना बड़ा आसान है, या दूर से बात करना समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जो इंसान पे बीतती है उसको पता रहता है। लेकिन कभी कभी हम चीजों को मानते नहीं है। हम चीजों को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हमको पता है, अंदर ही अंदर हमको पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन हम वो मानते नहीं है। और जब कोई दूसरा बताता है तब हम मान जाते हैं। तो मेरा बस यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को जितना हो सके रिफाइन कर सके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो भी। तो फिलहाल हम बात करेंगे वक्त की। वक्त पे वैसे तो मैंने सेपरेट लेक्चर लिया, बट वो दूसरा है कि स्पेस एंड टाइम कैसे काम करते हैं, टाइम है क्या। वो तो खैर एजुकेशन पर्पस का लेक्चर है, यूपीएससी का लेक्चर है, वो फिजिक्स का लेक्चर है। आज हम वक्त की थोड़े दूसरे कंटेक्स्ट में बात करेंगे। इंस्टा ट्विटर हर जगह मैं हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो पॉइंट वाइज हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वक्त खराब, व्हाट व्हाट डू मीन भाई कि वक्त खराब है। देखिए, ज्यादातर जो केसेस आते हैं, मुझे भी ज्यादातर जो क्वेरीज आती हैं, वो ब्रेकअप की आती है कि किसी का ब्रेकअप या फिर परिवार का कोई प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम। ब्रेकअप जैसे किसी का दिल टूट गया, या कोई किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, वो उसको इतना लाइक नहीं करता था या करती थी, या क्या कहते हैं कि बड़ा ही मतलब एक ऐसा मतलब काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो गया। परिवार की बात करें तो कोई बहुत गरीब होता है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, कोई पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किसी का हस्बैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे जो क्वेरीज हैं, ये ज़्यादातर मेरे पास आती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन बात करें, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी जिंदगी और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने बोला था ना, वॉट यू थिंक यू बिकम। बहुत लोगों को ये मजाकिया लगता है, लेकिन शायद उनको इसकी पावर नहीं पता है, मे बी इसलिए। लेकिन ये सच है, जो आप सोचेंगे दुनिया वैसे ही काम करने लग जाएगी। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि बहुत लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। इनफैक्ट अभी एक मैं नाम तो क्या किसी का नहीं लूंगा, बट एक स्टूडेंट है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बैंक पे काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। बट अभी उनका यूपीएससी नहीं निकला। तो जब उनका यूपीएससी नहीं निकला, तो पूरी तरीके से टूट गई। यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लोगों का नहीं निकला, बड़ा टफ पेपर था। तो काफ़ी ज़्यादा उनका, शायद वो 31 साल की हैं, और बड़ा उनको दुख हुआ कि नहीं यूपीएससी निकला, दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, जो इंसान बहुत मेहनत करता है अगर वो उसको नहीं मिलता है तो उसको दुख होता है। लेकिन आप ज़रा रुकिए और सोचिए कि जो हो गया सो हो गया। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप पेपर दे आए हैं, पेपर दे आए हैं, अब सब छोड़ दीजिए, गिव अप एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब ये है, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे के लिए काम करिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं
कि आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। आपको पता है दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो आपके पोजीशन पे होने के लिए अपनी जान तक दे दे, या जो उनसे बन पड़ेगा वो दे दे। 50 से 60% लोगों के पास घर नहीं है। अगर आपके पास घर है, कपड़ा है, आपके पास 2 वक्त की रोटी है, अच्छे दोस्त हैं, रहने के लिए छत है, तो आप सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि बहुत लोगों के पास ये नहीं है। 100 में से 50-60 लोग, उनके पास 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। अफ्रीका में देखिए कितनी बुरी हालत है। अफ्रीका में पता है, अफ्रीका में जो सिविल वॉर इतने सारे चल रहे, लाइबेरिया में जो सिविल वॉर हुआ, वहां पे देखिए जेनोसाइड, बच्चों को उठा उठा के सोल्जर्स बनाते हैं, उनका पूरा जीवन छीन लिया, नरभक्षी बना दिया, राक्षस बना दिया। अभी डिसेबिलिटी रिपोर्ट आई है इंडिया की, 2.5 करोड़ लोग इंडिया में डिसेबल्ड हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं है, उतने उससे ज्यादा तो भारत में डिसेबल्ड है, जिनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकते हैं। लेकिन क्या वो हिम्मत हार रहे हैं? नहीं हार रहे, वो जी रहे हैं। मुंबई की चौल में जाइए, दिल्ली की चौल में जाइए, देखिए गरीबों को। आपको लगता होगा कि गरीब हमसे 5-3-4 रुपए मांग रहे हैं, आप तो ऐसे दुत्कार के चले जाते हैं, अपने रास्ते पे चले गए। बट उसके बारे में सोचिए, उसका पूरा दिन क्या पूरा साल ऐसे ही जाने वाला है। वो ऐसे ही मांगेगा क्योंकि उसको, उसके पास खाने के लिए है भी, चलिए ठीक है, लेकिन वो क्या मतलब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि उसकी जिंदगी जो है पूरी ऐसे ही चलेगी, और आप अपने आप को अनलकी मानते हैं। आपसे ज्यादा लकी कोई होगा? अगर आपके पास, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप नॉलेज अटेंड कर रहे हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप वैसे ही सबसे ऊपर चले गए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन है, 12th पास भी किया है, तो आप वैसे ही सबसे 4 कदम ऊपर है। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और नॉलेज, जो नॉलेजेबल होता है, भाई यूपीएससी नॉलेज ही तो मांगती है, और क्या मांगती है? जो पूरा भारत यूपीएससी आईएएस बनना चाहता है, वो आपका ज्ञान ही मांगता है कि आपके पास ज्ञान है, आ जाओ, खत्म। क्योंकि तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। किसी अनपढ़ व्यक्ति से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? अनअवेयर व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी कोरोना वायरस जब फैला, तो हमको मेडिकल साइंस पे भरोसा था, ठीक है, गो कोरोना गो, या कुछ कहने से कोरोना थोड़ी ना खत्म होता। तो ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नॉलेज अटेंड कर सकते हैं, तो आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं मिलता? ये क्यों नहीं सोचते? अपनी उंगलियां हिलाइए, आप हिला सकते हैं अपनी उंगलियां। बहुत लोगों के पास ये लग्जरी भी नहीं है, बहुत लोग देख नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, दुनिया के सबसे लकी इंसान है आप। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, भगवान का आज ही शुक्रिया करिए और बोलिए कि शुक्रिया, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी। ये एटीट्यूड है। 2 चीजों पर डिपेंड होता है, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। आपका अगर एटीट्यूड अच्छा है, जैसे, मेरा मतलब क्या है, मतलब मेरा मतलब कहने का यह है एटीट्यूड से, कि जो इंसान नेगेटिव होता है ना, वो करोड़ों रुपए कमा ले, अरबों रुपए कमा ले, लेकिन वो जिंदगी भर परेशान रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस नजर से जिंदगी को देख रहे हैं। क्या आप पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं? जैसे मैंने एक एक हमारे मोहल्ले में ही है एक, तो वो क्या है ना, वो हर इंसान से लड़ते रहते हैं, और बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है इनका। अच्छा खासा पैसा है, बल्कि शायद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन एटीट्यूड बड़ा छोटी सोच है उनकी। सब्जी वाले से 2-2 3-3 रुपए के लिए बहस करेंगे, ऐसे करोड़ों लाखों रुपए आता है। तो ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। और वही मैंने एक बार, अभी 2-3 महीने की 1-2 महीने पहले की बात है, कि मैं अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए गया था, तो मैंने देखा एक रिक्शे वाला आया, और रिक्शे वाला उतरा, उसने बन खरीदा था, वो 7-8 रुपए के आते हैं ना। उसने वो बन, उसने सामने कुत्ता बैठा था, बहुत भूखा था, वो आधा टुकड़ा बन का उस कुत्ते को दे दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिंदगी को कैसे देख रहे हैं। जो इंसान खुश है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, अगर आप खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं, आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है, मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आती हैं, पैसा कांट बाय यू हैप्पीनेस। ये बिल्कुल सही है, पैसा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यस, पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री। अगर आप उसको सही से मैनेज कर रहे हैं तो तब पैसा इंपॉर्टेंट है, गलत तरीके से मैनेज करें तो बेकार। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप खुश हैं, क्योंकि यहां पे लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है, परेशान है वो, तो आप सबसे अमीर इंसान है अगर आप खुश हैं। तो
जो इंसान खुश रहता है ना, उसको छोटे कितना थोड़ा सा भी मिले वो खुश रहेगा, और जो इंसान दुखी रहता है उसको आप अरबों दे दें वो तब भी खुश नहीं रहेगा। खुशी ढूंढिए, छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढिए। अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं वो भी एक तरीके की खुशी है। और जब आपके अंदर यह एटीट्यूड आ जाएगा तब आप वक्त को भी पीछे छोड़ देंगे। यही कहने का मतलब है वक्त सब कुछ, वक्त खराब नहीं चलता है, आपका एटीट्यूड खराब है। आप एटीट्यूड चेंज करेंगे, वक्त अपने आप बदल जाएगा। वक्त सबके लिए सेम चलता है। कोई इंसान सक्सेस हो जाता है, सक्सेस का मतलब आईएएस बनना नहीं है। सक्सेस का मतलब यह है कि अपने में ही सेटिस्फाई होना कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, बढ़िया है, प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा खराब हुआ है तो सबसे पहले थोड़ा सा वक्त दें, वक्त दें। मान लीजिए जैसे किसी के साथ ब्रेकअप ही हो गया, तो ये चीजें परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, वक्त के साथ साथ चली जाती है। अब इसमें देखिए ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, बिजी रहें। अगर इन चीजों से बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूं कि जब कभी कोई छोड़ के जाता है या कोई आप एग्जाम किसी चीज से आप अटैच हो रहे हैं, एग्जाम हो गया, कोई भी चीज हो गई, बड़ा मुश्किल होता है दूर होना। उसका एक सबसे बढ़िया आपको बताता हूं, आप बिजी रहिए। बिजी का, अब बिजी भी मुश्किल होता है क्योंकि आपका दिमाग वहीं जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है आप वो करिए। जैसे किसी लोगों को पेंटिंग बहुत, जब आप परेशान होते हैं ना तो आप वही करिए जो काम आपको सबसे बढ़िया लगता है। जैसे मैं जब लेक्चर देता हूं, है ना, मैं कितना भी परेशान हूं मैं एकदम भूल जाता हूं, मैं बिल्कुल जैसे अभी दे रहा हूं एकदम बिजी, मेरा माइंड बिजी है। तो अपने माइंड को आप ऑक्यूपाइड करिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। एक चीज और, किसी के पीछे मत पड़िए। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो जाने दीजिए उसे, जाओ, ठीक है, ओके। ज्यादा किसी से लगने की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल भी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल उसको जाने दीजिए। बेकार में लटकना, आप कुछ चीजें रिग्रेट करते हैं बाद में, अभी नहीं 2-3 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे, क्योंकि तब तो सब कुछ सही हो जाएगा। कितना भी कैसा भी रिलेशनशिप हो, जब आप उसको खत्म करेंगे या छोड़ते हैं तो 1-2 साल बाद, ठीक 2 साल क्या, जितनी जल्दी आप रिकवर हो जाए। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा अगल बगल कैसा एटमोसफियर है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है भाई, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। इन सब चीजों से अब आप ऊपर उठो। आप ये समझो कि जो आपने नॉलेज अटेन की है वो हमेशा आपके पास रहेगी। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको सर पे लगा लेना कि नहीं खाली यही अगर बनना है तो बैंक बनना है, निकालना है तो यूपीएससी निकालना है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो सिनेरियो बड़ा खतरनाक हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को भूल जाइए। जो कहेंगे वो कहेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लें। जिनको कहना है, चाहे आप आईएएस भी हो जाओ तब भी बोलेंगे आपको, वो चुप नहीं होंगे। और जिनको नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों से वैसे दूरी रहिए जो नेगेटिव होते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको खुद को कोई काम वाम है नहीं, वो आपको ही। तो वक्त दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा वक्त का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था यूपीएससी, अब मैंने उनको यही समझाया कि भाई वो गया, वो बीत गया, वो आपके पास नहीं आएगा दोबारा। बेकार में सोचने से कोई फायदा, आप 2 घंटे सोचने में लगा दोगे, वो आप समझो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो खत्म, वो डार्क हो गया, वो डार्क मैटर है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो आपके पास जो प्रेजेंट है, जो अभी आपके पास है, आप उस पर ध्यान दो ना। कुछ अच्छा कर लो, नहीं भी अच्छा कर ले, घूम आओ। क्या जरूरत है जो बीत गया, जो आप सही, या तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ, तब अलग बात है। हर चीज के लिए प्रिपेयर रहा करो। एक तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, लेकिन नेगेटिव के लिए भी प्रिपेयर रहा करो, एक बैकअप प्लान रखो कि अगर ये नहीं है तो ये कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो इन सारी चीजों पे। एक चीज और है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिससे भी आप अलग हो रहे हो, सबसे पहली चीज आपको पूरी तरीके से उस इंसान से कांटेक्ट खत्म कर देने हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप मान लो गाड़ी से उतर रहे हो, वो गाड़ी आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही है, बहुत परेशान हो। अब जब तक आप गाड़ी में रहोगे, आपने सोचा कि अब मैं गाड़ी से उतर जाता हूं, ये गाड़ी आपकी रिलेशनशिप है, तो आप अपनी गाड़ी से उतरे, लेकिन आप दरवाजे पे लटक गए। अब आप दरवाजे पे लटक गए, दरवाजे का लटकना मतलब ये आपके पास उसकी सारी चीजें हैं। आप गाड़ी से तो उतर गए हो लेकिन दरवाजे पे हो, अंदर सब कुछ वही दिखाई दे रहा है जो आपने यादें बनाई है, अरे वाह कितनी बढ़िया गाड़ी, यहाँ पे कितना अच्छा टाइम। लेकिन ये मत भूलिए कि वो टाइम कितना खराब हो गया था बाद में, लेकिन आप बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करके उस गाड़ी से उतर जाओ। जब तक लटके रहोगे तब तक ये सिचुएशन और खराब होती है रिलेशनशिप में। जब आप
ये बाहर जाते हो तो ये सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि जब तक आप वहां पे लटके रहोगे तब तक समझ लीजिए आप उतर तो पाओगे नहीं, ना अंदर के ना बाहर के, बीच में लटके हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि आप परेशान रहोगे। आप गाड़ी से उतर जाओ, चलती गाड़ी से उतर जाओ, चोट लगेगी, एक बार लगेगी, उसके बाद जब आप उतर गए वापस खड़े होगे, वापस अपने रास्ते चले जाओगे। लेकिन जब तक उस गाड़ी में हो आप अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे। तो सबसे पहले तो कांटेक्ट यानी कि हटा दो नंबर, व्हाट्सएप से हटा दो, हर जगह सोशल मीडिया पर अनफॉलो। कोई फोटोज वोटोज है वो कहीं और किसी दोस्त को दे दो, या डिलीट करनी तो डिलीट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन वो यादें बड़ा दर्द देती हैं। तो ये आप वक्त का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कितनी भी प्रॉब्लम हो दोबारा कांटेक्ट मत करो, फिर उस गाड़ी में जाओगे फिर परेशान होगे, सोचो कि वो गाड़ी में जाने से कोई फायदा नहीं है। सेटिस्फाइड रहो, मैंने बताया ना, वक्त उन्हीं का साथ देता है ना जो वक्त के हिसाब से चलते हैं। सेटिस्फाइड रहो कि जो हो गया ठीक है यार, चलो जिंदगी है, चलती रहती है। कितने समय आपको इस जिंदगी में, मान लो 26 साल के, 2 साल का आपका रिलेशनशिप होगा, 4 साल का होगा, 4 साल ही तो हुए हैं, कोई नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, रिलेशनशिप बनते रहते हैं। तो कॉन्टैक्ट को कट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। उसके बाद ये हमेशा सोचो कि इन सब चीजों में अगर मैं रहूंगा तो ये मुझे कहीं ले नहीं जाएगा, ये अल्टीमेटली मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। हमेशा ये सोचो, जरा सा भी आपको टेंशन हो रही है किसी भी चीज के लिए, एग्जाम के लिए हो रही है, जॉब के लिए हो रही है, परिवार के लिए हो रही है, तो आप ये सोचो, 1 मिनट रुको और सोचो कि क्या इससे कोई फायदा है। इससे तो आप और नेगेटिव हो रहे हो, सिचुएशन और खराब होती जाएगी। ये आपको कहीं नहीं ले जाने वाला, ये सिर्फ आपको बर्बादी की ओर। क्या सोल्यूशन है? थोड़ा रुको, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, हर एक चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। और देखो उस वक्त आप क्या कर सकते हो। अगर आपको परिवार में प्रॉब्लम है तो परिवार को बैठाल के समझाओ, मुझे ये करना है, 1 साल दो, बेहतरीन रिजल्ट दूंगा। परिवार तब भी ना माने, थोड़ा सा आपको सख्ती इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे ये चीज काम करती है। अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप इनिशिएटिव लो कि चलो ठीक है, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं, नहीं हुई तो आई लेट गो। लेकिन सोचना, एग्जाम खराब हो गया, अरे तो हो गया, वो हो गया, अब जाके दोबारा वहां पे बैठ नहीं पाओगे, वो गया काम से, अब छोड़ो उसे। हो गया तो हो गया, अभी अगले बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं। जैसे मैं जब बैंक के एग्जाम देता था तो शुरुआत में मेरे सिलेक्शंस नहीं होते थे, बाद में हुआ भी मैं सिलेक्ट, ठीक है, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो शुरुआत में मेरे सिलेक्शंस, अब देखिए जिसके लिए मैं इतना ज्यादा परेशान था, बाद में मैं सिलेक्ट भी हो गया, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, है ना। तो होता क्या था कि जब मैं एग्जाम दे के आता था मेरे एग्जाम खराब हो जाते थे। तो जब मैं एग्जाम दे के आता था एग्जाम खराब हो जाते थे, तो मैं बैठता था और 2-3 दिन तक परेशान रहता था, लेकिन फिर कोई फॉर्म आ जाता था, फिर मैं उसके लिए लग जाता था। और फिर बाद में मैंने बोला कि इससे कोई फायदा नहीं है, एग्जाम दे के आया बस, एग्जाम एग्जाम तक ही सीमित। उसके बाद यहां पे आके अपना काम करो। और याद रखना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो इस तरीके का कुछ है ना। टाइम इज द बेस्ट रिवेंज। ये लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बहुत सारी लड़कियां भी मुझे मैसेज करती कि मुझे लड़के छोड़ के चले गए। चले गए तो चले गए, क्या दिक्कत है? जो आपको छोड़ के जा रहा है इसका मतलब आपके लिए है ही नहीं, इसीलिए तो आपको छोड़ के जा रहा है, खत्म। तो टाइम इज द बेस्ट रिवेंज। हालांकि बदले की कभी भी किसी को, याद रख एक चीज और, बहुत लोगों को लगता है कि मैं बदला लूंगा, कोई दोस्त अगर कुछ बदले की भावना आपको बर्बाद कर देगी। इतिहास गवाह है, मैं तो इतिहास का ही प्रोफेसर हूं, मतलब टीचर हूं। तो इतिहास गवाह है कि जब जब बदला आया है तब तक वो देश, वो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया है। तो कभी भी रिवेंज मत लो, लेकिन टाइम, यस टाइम इज द बेस्ट रिवेंज। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था एंड ही वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो बहुत कम उम्र में मतलब जब वो स्कूल टाइम में था तो एक रिलेशनशिप में आ गया और वो बहुत परेशान हो गया, उस बाद में उसको छोड़ दिया, मतलब लड़की ने उसको डंप कर दिया, बहुत परेशान रहा। फिर उसने ऊपर अपना काम किया, अपने ऊपर मेहनत की, जिम गया और पढ़ाई भी की, नॉलेज भी अटेंड की, इंजीनियर बना और बहुत बढ़िया जॉब लग गई उसकी, एलएनटी में जॉब लग गई। अब वो बहुत पैसा कमा रहा था, तो अल्टीमेटली बाद में वही वापस आई उनके पास, बट उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो टाइम इज द बेस्ट रिवेंज। वक्त सबसे अच्छी चीज होती है। ये जो आपको 2-3 साल, इसको आप एज एन एक्सपीरियंस दे, हर चीज को एज एन एक्सपीरियंस लिया करो। हर इंसान परेशान रहता है, यह बात आप मान, चाहे जितना भी जो भी हो, हर किसी के साथ दिक्कतें आती हैं, दिल की दिक्कतें भी आएंगी, फाइनेंशियल, जॉब, सबके साथ होती हैं,
याद रखना, कोई भी इंसान भगवान के साथ हुई, भगवान राम भगवान कृष्ण के साथ जब हुआ है सब कुछ, वो परेशान रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं। तो हर एक चीज को एज एन एक्सपीरियंस लो कि कितनी अच्छी बात है। भगवान का जो आपका खराब वक्त है उसमें भी भगवान का शुक्रिया करो कि शुक्रिया कि आपने कम से कम मुझे ये वक्त दिया। कल को जब आप कमाओगे ना, एक मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। मैं अपने परिवार की कहानी बताता हूं कि क्या हुआ था कि अ, हमारे एक जो रिलेटिव है बड़े अमीर, बहुत अमीर, मतलब इतना इतना पैसा, मतलब बरसता था पैसा। तो वो इतना कोई केयर ही नहीं करते थे कि पैसा आ रहा है हटाओ। फिर उनके ऊपर पड़ा बुरा वक्त। भाई अगर आप इस तरीके से स्पेंड करोगे तो अल्टीमेटली आपकी हालत खराब होगी होगी। उसके बाद उनको समझ में आया कि पैसे की क्या अहमियत है और इसको प्रॉपरली कैसे खर्च करना है। तो जो आपको बुरा वक्त मिल रहा है पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, याद रखो कि ये एक्सपीरियंस है। ये बहुत अच्छी बात है आपको मिल रहा है। वो गलती आप नहीं करोगे जो दूसरे कर रहे हैं, यानी कि उनसे आप 4-5 कदम और आगे चले गए हो। ये जो खराब वक्त के बाद आपको जब सक्सेस मिलेगी तो ये गलती आप रिपीट नहीं करोगे, कि आपको पता है कि आप कहां से आए हो। तो इसीलिए अपने गोल पे फोकस करो। हमेशा याद रखना ये पिक्चर तुम्हारी है, तुम हो इस पिक्चर के हीरो, बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में किसी और को हीरो मत बनाओ। बस इतना याद रखो। इतना समझ गए तो जिंदगी बहुत अच्छी कटनी है और सबकी इज्जत करते रहो। हाँ, अगर कोई बदतमीजी करे तो उसको प्यार से जवाब दो, थोड़ा वैसे भी दे सकते हो। दबना नहीं है किसी से, रिलेशनशिप में भी दबना नहीं है, एकदम इक्वल होना चाहिए हर एक चीज में। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ सही है, कभी भी ये सब टेम्परेरी रहती है, याद रखना, परमानेंट नहीं होता है। ये सारी चीजें थोड़ा फॉलो करो। और यहां पे मैं लेक्चर को एंड करना चाहूंगा। लेक्चर क्या है, ये तो एक थोड़ा सा भाषण टाइप का था। तो अगर आपको और टॉपिक्स पे चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे इंस्टा पे बताइए, मुझे ट्विटर पे बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर लूँ। इस तरीके के थोड़े ऑफ बीट लेक्चर होते हैं ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।